धुंध भरी सर्दी। एक कमजोर सी औरत चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है। वही है गौरी, 22 साल की, गरीब बहू, लेकिन आंखों में हिम्मत। आज फिर देर हो गई। समोसे बनाने में देर हुई तो स्टेशन पर जगह कोई और ले लेगा। वो आटे को जल्दी जल्दी गूंथती है। अरे ओ बहू, चाय बनी कि नहीं? क्या पूरे घर का बोझ अकेले मेरे सिर पर है? मां जी, बस 5 मिनट, पहले समोसे का आटा तैयार कर लूं, फिर। चुप, तेरे समोसों ने हमें क्या दिया? 2 पैसे भी नहीं आते, ऊपर से सब्जी, आटा, तेल सब मेरा। तू तो बस खाने पीने वाली मशीन है। गौरी कुछ नहीं कहती, आंखें झुक जाती हैं, पर हाथ तेजी से चलते हैं। तभी गौरी का पति रघु नींद से भरा चिड़चिड़ा उठता है। ओए गौरी, मेरे मोजे कहाँ हैं? हमेशा गायब रखती है तू। रघु, उधर लकड़ी के डिब्बे में। चुप कर, हर बात में जवाब चाहिए तुझे। सास और रघु एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की बाहें चढ़ी, गौरी रोज का निशाना। गौरी स्टेशन के पास अपनी छोटी सी टोकरी में गर्म समोसे रखते हुए जगह जमाती है। उसके सामने प्लेटें, मिर्ची, धनिया, चटनी और एक पुराना दुकान। घर के बने गर्मा गर्म समोसे मात्र 5 रुपए। उधर कुछ दूरी पर एक मोटी तेज बोलने वाली औरत अपनी बड़ी सी रेहड़ी लगा रही है। कमला समोसे वाली, इलाके में कुख्यात। लालच, चुगली और चालाकी की दुकान। आ गई गरीब बहू फिर। क्यों रे, आज भी 5 रुपए में बेचेगी? घाटा नहीं होता? दीदी, लोग गरीबों का खाना पसंद करते हैं, प्यार भी मिलता है। अरे प्यार से पेट नहीं भरता, दिमाग से भरता है, और दिमाग आए तो मेरे जैसा कारोबारी बन, समझी? गौरी मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है। पहले ही घंटे में गौरी के समोसे बिकने लगते हैं। बहू, 1 प्लेट। आज फिर खुशबू बहुत अच्छी है। जी भैया, लेते जाइए। तभी कमला गुस्से में खरा कर उठती है। अरे सब यहाँ क्यों खड़े हो? मेरे पास आलू वाले, पनीर वाले, हर तरह के समोसे हैं। उधर क्या रखा है? बहन जी, उसके समोसे में सादगी है और दाम भी कम। सादगी या गरीबी एक ही बात है। गौरी के सारे समोसे बिक जाते हैं। वो खुश होकर कमाई गिनती है। 150 रुपए, उसके लिए बहुत बड़ा धन। शाम को सब्जी ले लूंगी, कल रघु के लिए औषध भी लाना है। तभी कमला पास आती है, चेहरे पर झूठी मुस्कान। ओए बहू, अच्छा काम कर लेती है तू। एक बात बोलूं? जी? मेरे साथ काम कर ले। तू समोसे बना, मैं बेचूंगी, रोज 100 रुपए दे दूंगी। गौरी थोड़ा चौंकती है। दीदी, पर मैं अपना छोटा सा काम खुद करना चाहती हूँ। अरे ठेली बट्टी का काम तेरे बस का नहीं। आज बिक गए, कल कोई और आ जाएगा, सोच ले, वरना पछताएगी। गौरी विनम्रता से मुस्कुरा देती है। गौरी काम से लौटती है। घर में तूफान जैसा माहौल। रघु गुस्से से फर्श पर बैठा है। आज फिर खाली हाथ? पैसे कहाँ हैं? रघु, ये 150 रुपए आज की कमाई। 150? इतने कम? तेरे जैसी बहू होती ही क्यों है? मेरे बेटे को भूखा रखेगी। कल से निकल जाना। काम धंधा तो करती नहीं, बस रोते गाते रहती है। गौरी गिर जाती है, पर उठकर चुपचाप रसोई में लग जाती है। गौरी बत्ती बुझने के बाद भी समोसे की भरावन तैयार कर रही है। आंखों में पानी, पर दिल में हिम्मत। भगवान, मुझे हिम्मत देना। किसी का बुरा न करूं, पर कोई मेरा बुरा भी न करे। कढ़ाई में तेल की हल्की आवाज, मानो उसके सपनों का संगीत। सर्दी और धुंध दोनों घने हैं। सड़क पर खामोशी की नरमी, लेकिन कमाई की दहशत। गौरी अपनी टोकरियां लेकर धीरे धीरे स्टेशन की तरफ चल रही है। उसकी आंखों में जागी हुई रात की थकान साफ दिखती है। जैसे ही वो पहुंचती है, वो देखती है कि उसकी जगह पर पहले से ही कमला की ठेली खड़ी है। अरे दीदी, ये तो मेरी जगह है, मैं तो रोज यहीं लगाती हूँ। भरी मुस्कान। कौन सी तेरे बाप की जमीन है? पहले आओ पहले पाओ। आज मैं जल्दी आ गई, बस। दीदी, मैं तो रोज यहीं, दिख भी जाता है आपको। तेजी से बोलने लगी है बहू। समोसे बना ले, लेकिन दिमाग न चला। चल हट जा, बाजू में बहुत जगह है। गौरी उदास होकर पास की कम जगह में बैठ जाती है। धूप भी ठीक से नहीं पड़ती। गौरी समोसे निकाल ही रही थी कि कमला जोर से चिल्लाती है। ओ, गरम गरम समोसे, 35 साल पुरानी दुकान। बहुओं के समोसे मत खाना, कच्चे होते हैं। कमला जहर भरते शब्द बोलती है। कुछ ग्राहक वहीं रुक जाते हैं। बहू, तुम तो कहती थी घर के बने। जी भैया, घर के ही हैं।
मन से बनाए हैं। गौरी के पास खड़े 2 ग्राहक झिझकते हैं, पर फिर उसकी सरलता देखकर उसके समोसे लेते हैं। दीदी, आपके समोसों में सादगी है, लगता है जतन से बनाए हैं। बस पेट भरने लायक काम है भैया, आपका प्यार ही आसरा है। कमला दूर से ये सब देखती है, उसका चेहरा जलन से लाल। गौरी के समोसे अच्छी तरह बिक चुके हैं, वो पैसे गिन रही है। तभी कमला अपने लड़के सुरेश को इशारा करती है। धीरे से। सुरेश सुन, जाकर उसके ठेले के पास गिरा देना, चटनी का डिब्बा उलट देना। आज खूब बदनाम करूंगी इसे। माँ, अगर किसी ने देख लिया तो? चुप, तेरी नानी ने क्या सिखा था मुझे? चोरी, चालाकी और लालच सब घर से ही सीख कर आई हूँ। सुरेश धीरे धीरे गौरी की तरफ बढ़ता है। वो जानबूझकर ठोकर मारता है और चटनी का बर्तन उलट देता है। देखकर नहीं बैठती, पूरा रास्ता गंदा कर दिया। गौरी चौंक जाती है। भैया, आपने खुद गिराया। झूठ बोलती है, साफ सफाई का नाम नहीं। इधर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? स्टेशन पर गंदगी करेगी तो पुलिस उठा ले जाएगी। गौरी की आंखें भर जाती हैं। इसी बीच एक होमगार्ड आता है। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, ये बहू गंदगी फैलाती है, दूसरा का माल बिगाड़ती है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये बहू तो मासूम है ना। होमगार्ड कमला के पुराने संबंधों को जानता है, इसलिए उल्टे गौरी पर चिल्लाता है। देखो बहू, हमको शिकायत मत मिले, समझी? और काम ढंग से किया करो। वो चला जाता है। गौरी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो चटनी साफ करने लगती है। गौरी थकी हुई रोती हुई अपना सामान समेट रही है। तभी एक बूढ़ी औरत, शकुंतला दादी, जो रोज उसके पास से गुजरती थी, उसके पास आती है। बिटिया, तू रो क्यों रही है? दादी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि तू गरीब है बिटिया, और कमला लालची। गरीब का ईमान ही उसका गहना है और धनवान का लालच उसका बोझ। दादी, मैं बस अपने घर के लिए कमा रही हूँ। डरो मत, आज तेरे समोसे खाए, बहुत स्वाद है। कल और लोग खाएंगे। अच्छाई का रास्ता लंबा होता है, पर पहुँच वहीं ले जाता है जहाँ रोशनी होती है। गौरी दादी का हाथ पकड़ लेती है। गौरी घर लौटती है। सास और रघु फिर से शिकायतों की बौछार करते हैं। क्या लाई आज, या फिर बहाने? गौरी पैसे आगे रख देती है। बस इतने? क्या फायदा तेरे समोसों से? कमला दीदी के यहाँ काम कर ली थी तो अच्छा था, रोज 100 मिलते। मैं किसी के अधीन नहीं रहना चाहती, मैं मेहनत करके कमाना चाहती हूँ। अरे वाह, बहू को तो बड़ा घमंड है। हमारा घर चलाएगी तू? माँ जी, मैं बस कोशिश कर रही हूँ, कल और मेहनत करूँगी। रघु गुस्से में रोटी फेंक देता है। तेरे चक्कर में पूरा घर भूखा है। गौरी अकेले बैठी है। आंसू बह रहे हैं, लेकिन हाथ रुकते नहीं। वो आटा गूंथ रही है। भगवान, मैं बुरी नहीं हूँ, किसी का हक नहीं छीनती, बस घर चलाना है, बस इतना ही। तेले की महक, आटे की गर्मी, सपनों की खुशबू। गौरी जल्दी पहुँचती है ताकि जगह फिर न छिने। वो वहाँ खड़ी होती है, लेकिन उसकी जगह पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है। गौरी का दिल धक से रह जाता है। उसी वक्त कमला दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। ये पोस्टर किसने लगाया? नगर पालिका वाले आए थे। मैंने तो कहा था ना, तेरा काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दीदी, आपने कराया है ना? अरे वाह, मेरे पास इतना टाइम होता क्या? तू क्या चीज है जो मैं तुझसे जलूंगी? गौरी वहीं बैठ जाती है। उसका संसार बिखर रहा है। ठंडी हवा चल रही है। गौरी पोस्टर को घूर रही है, जैसे किसी ने उसकी कमाई, उसकी हिम्मत, उसका सपना ही छीन लिया हो। अब कहाँ जाऊँ, किसके पास खड़ी हूँ? कमला अपनी ठेली पर बैठकर खींची हंसती है। बहू, दुखी क्यों होती है? मेरे साथ काम कर लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दीदी, आप लोगों ने ही। एओ, जुबान संभाल। मैंने कुछ नहीं किया, अवैध तो तू ही थी। कमला जोर से बोलती है ताकि सब सुने। कानून सबके लिए एक, गरीब हो या बहू, नियम तो नियम है। कुछ लोग गौरी को शक भरी नजरों से देखते हैं। गौरी की आंखें लाल हो जाती हैं। गौरी सामान रखकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हाथ कांप रहे हैं। उसने रात भर मेहनत की, अब बेचने की जगह ही नहीं। तभी बूढ़ी शकुंतला दादी आती है। बेटिया, वैसी क्यों बैठी है? क्या हुआ? दादी, उन्होंने मेरी जगह छीन ली, मेरे बिना कारण, मेरे खिलाफ। ये काम कमला के बिना नहीं हो सकता। वो हमेशा दूसरों की रोटियां जलाकर अपनी पकाती है। गौरी की आंखें भर आती हैं। दादी, कोई इंसाफ नहीं है क्या गरीबों के लिए? सिर्फ हमसे ही ताकतवर लोग लड़ते हैं। नहीं बेटिया, इंसाफ है,
बस उसे जगाना पड़ता है। और आज तू चुप मत रहना। गौरी खड़ी होती है, उसके चेहरे पर आंसू नहीं, दृढ़ता है। वो सीधे कमला की ठेली के पास पहुंचती है। दीदी, आपने मेरी जगह छीनी है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मुंह बनाकर। अरे ओ बहू, दूसरों की खातिरदारी करने की आदत नहीं है मुझे। जिनकी औकात नहीं, उन्हें सड़क पर जगह नहीं मिलती। बस दुख और साहस के मिश्रण से। औकात इंसान के दिल से होती है, ठेली से नहीं। चारों ओर लोग रुक जाते हैं। कमला को पहली बार जवाब मिला है। भीड़ देखकर बौखलाकर चलेगी मेरे सामने? चल हट। वो गौरी को धक्का देती है। गौरी गिर जाती है, लेकिन पहली बार तुरंत उठ जाती है। अब और नहीं दीदी, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। गौरी सीधा पुलिस चौकी पहुंचती है। वो कांप रही है, लेकिन आवाज में सच की ताकत है। साहब, आपसे बात करनी है। हाँ बहू, बोलो। स्टेशन पर मेरी जगह पर जबरदस्ती पोस्टर लगाया गया है। मैं रोज वहीं लगाती हूँ। किसी ने झूठी शिकायत की है। किसने? कमला समोसे वाले ने। पुलिस वाला झिझकता है। कमला के स्थानीय नेताओं से संबंध है। देख बहू, ये सब राजनीति का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब, गरीब लोग कहाँ जाए? आपकी जगह तो भगवान ने दी है, कृपया थोड़ा इंसाफ कर दो। पुलिस वाला उसकी हालत देखकर पिघलने लगता है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। पुलिस वाला स्टेशन पर आता है। कमला डर जाती है, लेकिन चेहरा हिम्मत वाला बनाती है। कौन कमला है? जी, मैं ही हूँ। किस बात पर आए हैं? किसके कहने पर बहू की जगह छीनी? अरे साहब, सब नियम से हुआ है। हमारी पुरानी जगह है, बहू तो नहीं आई है। साहब, मैं 3 महीने से उसी जगह लग रही हूँ। मेरी कोई शिकायत नहीं। गंदगी का बहाना बनाकर मुझे हटाया गया। पोस्टर किसने मिला? कमला झूठ बोलती है। नगर पालिका ने, मैं क्या जानूं। तभी एक आवाज आती है। साहब, कल तो कोई नगर पालिका वाला आया ही नहीं, हमने तो नहीं देखा। कमला का चेहरा उतल जाता है। तो किसने लगाया पोस्टर? कमला के माथे पर पसीना आ जाता है। सुरेश डर के मारे कांप रहा है। लोग पास पास खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। साहब, गौरी के समोसे बहुत अच्छे होते हैं, हम रोज उसी से लेते हैं। कमला का स्वभाव सब जानते हैं, सबको बुरा कहती है। कमला तिलमिलाकर चिल्लाती है। चुप रहो तुम सब, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। दीदी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं लड़ना नहीं चाहती थी, पर आप मुझे रोज तंग करती हैं। मुझसे जगह छीनी, मुझ पर झूठे आरोप लगाए, ये गलत है। भीड़ हाँ सही बोल रही है बहू कहकर सहमति जताती है। अगर ये पोस्टर तुमने लगाया है तो ये धारा 188 के तहत अपराध है, समझी? कमला डर जाती है। वो सच उगलने लगती है। साहब, मैंने ही लगाया था, पर ये बहू मेरे ग्राहकों को ले रही थी। मैं भी तो घर चलाती हूँ। भीड़ शोर कर उठती है। तो दूसरों की रोजी मत काटो। कमला, पोस्टर हटाओ और बहू की जगह तुरंत खाली करो, समझ गई? कमला गुस्से में पैर पटकती है, लेकिन मजबूर है। वो पोस्टर फाड़कर हटाती है। बहू, ये मत समझना कि तू जीत गई। मैं तुझे चैन से काम नहीं करने दूंगी। दीदी, सच की लड़ाई में हार जीत नहीं होती, बस भगवान का साथ होता है। गौरी फिर से अपनी पुरानी जगह पर ला जमाती है। पहली बार भीड़ खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित होती है। बहू, आज 5 प्लेट दे दे, हम सब तेरे साथ हैं। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू गिरते हैं।